हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के आए हैं जो कि एरिया बाउंडेड बाय रीजन से होगी और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। सॉरी, शायद यहाँ पे इलिप्स का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ इलिप्स। चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इलिप्स का फॉर्मूला बनाए, ग्राफ प्लॉट कर लेते, किस तरह से लिखेगा हम लोग। ये एक्स है, ये वाई है ना। देखिए अब इसको हम लोग इसका अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, अब हमको ये पता करना है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या वर्टिकल इलिप्स होगा। इससे पहले हमको देखना है कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। ए अगर बी ग्रेटर देन बी अगर होता है तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स। नाउ लेट अस ड्रॉ द फिगर। क्या है यहाँ पे हम लोग देखिए, ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर है और इधर 3 का स्क्वायर है, मतलब हम लोग इधर 4 लिखेंगे, ये -4 और 3 मीन्स ये बी है हम लोग का, +3 और इधर -3। तो चलिए कुछ इलिप्स हम लोग का इस तरह से दिखेगा। ये हम लोग का इलिप्स है और इसी को हम लोग को फिगर का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो बोला एरिया इज बाउंडेड बाय द रीजन बाय द इलिप्स, दिस मीन्स ये पूरा इलिप्स का एरिया निकालना होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, है ना। इस पार्ट में एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं जो कि हम लोग का dx लेंथ का होगा, ये हम लोग का dx लेंथ का होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ये बेस तो हम लोग एक्स एक्सिस लिए हैं, बेस अगर एक्स एक्सिस लिए हैं तो हमको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, x डॉट वाई, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। x तो जानते हैं हम लोग क्या है, dx है। अब y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का हेल्प से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं y का वैल्यू, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो फाइनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 होगा। फाइनली ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 और ये 9 बाहर 3 बन के निकलेगा। ठीक है ना। अब देखिए और एक काम करना हम लोग को, इसको थोड़ा एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, अब 16 से 4 बाहर आएगा, मतलब 3/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू आया, है ना, ये वाई का वैल्यू आया। इसके बाद देखिए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इस, देखिए अब हम लोग को इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, देखिए डेल्टा ए मानते हैं, डी ए मानते हैं। ठीक है, अब डी ए हमको क्या मिलेगा, डी ए इक्वल टू डी एक्स डॉट वाई, क्योंकि स्ट्रिप एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हम लोग का ये वाई है और ये स्ट्रिप का ब्रेथ हम लोग का डी एक्स है। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग निकाल लिए डी ए। अब हमको ये पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया मतलब पूरा एरिया का मतलब मेरा ये है कि ये पूरा एरिया हमको चाहिए, ये पूरा एरिया। ठीक है ना, ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लिमिट्स देखिए, लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। लिमिट्स हम लोग को 0 से 4 तक लेना है। लिमिट क्या होगा, 0 to 4, इधर 0 to 4 अगर करेंगे तो ये एरिया a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x डॉट और dx डॉट वाई, वाई का वैल्यू क्या है 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए a इज इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन 0 to 4 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म है ना, ये हम लोग का स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म है, ये वाला पार्ट जैसे कि देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
एक्स बाई ए। इसी तरह से हम लोग का फॉर्मूला कुछ होगा ना, ये हम लोग फॉर्मूला है। चलिए अब इसको हम लोग जल्दी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 0 to 4 3/4। अच्छा इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करते चलिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये x बाय क्या हो जाएगा 2। अच्छा ये 16 मतलब हम लिख सकते हैं 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर, तभी ना ये स्क्वायर होगा, x/2 हुआ और रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर मतलब 16/2 और इधर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स मीन्स एक्स बाई ए, एक्स ए का मतलब 4। ठीक है, अब लिमिट को हमको पुट करना है 0 to 4, ये हम लोग को करना है ना। लिमिट को पुट करते चलिए, a इज इक्वल टू 3/4, अपर लिमिट 4/2 रूट अंडर 16 माइनस 16 हो गया प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4। ठीक है ना, ये अपर लिमिट का हमने कंप्यूट कर लिया, माइनस 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, माइनस 16/2 साइन इनवर्स 0। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता है ना, इसको आप सीधा सीधा ऐसे ही काट सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो पूरा 0 हो रहा है, 0 से हमको कोई मतलब नहीं। देखिए कौन सा पार्ट 0 हो रहा है, ये पार्ट भी 0 हो रहा है, ये पार्ट भी अगर हम देखेंगे तो 16 माइनस 16, ये 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, तो ये भी पार्ट गया। बच्चा हम लोग को कौन सा पार्ट, बच्चा हम लोग का a इज इक्वल टू 3/4, इधर 2 से काटिए 8 से 16 होगा 8 है ना, और साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो फाइनली a इक्वल टू क्या आया, ये काटिए 2 मतलब 6। अब ये 6 साइन इनवर्स 1 का, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा आपके पास π/2, तो हम लोग π/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये कटेगा 3 मतलब 3π हम लोग का क्या आया, इस ब्लैक शेडेड पोर्शन का एरिया आया है ना। उसके बाद देखिए हमको तो पूरा इलिप्स का एरिया चाहिए, मतलब ये पार्ट भी चाहिए, ये पार्ट भी चाहिए और उसके बाद ये पार्ट भी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो एक पार्ट का एरिया आया, तो टोटल चारों पार्ट का क्या होगा 4 × 3π करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट है 1 2 3 4, 4 पार्ट है मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 12π स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का क्या आया, इलिप्स का एरिया आया और हम लोग का आंसर है ये। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए फिर से वही सेम सवाल है हम लोग के पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/4 + y²/9 = 1। लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे एक थोड़ा माइनर डिफरेंस है, क्या है, अब देखिए ये a² है और ये b² है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, a जो है ये लेस देन b है, a लेस देन b है, इसीलिए क्या हो गया वर्टिकल इलिप्स हो गया, वर्टिकल इलिप्स, ये वर्टिकल इलिप्स हो गया है ना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस का बेस पे, हम बेस के ऊपर हमको एक स्मॉल स्ट्रिप लेना है, एक स्ट्रिप लेना है हम लोग को ऑफ ब्रेथ dx ब्रेथ का क्या किया हम लोग, एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है इस स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप डेल्टा ए डी ए इज इक्वल टू, हम लोग का जो ब्रेथ है क्या है dx है और लेंथ हम लोग का क्या है y है, डी ए इज इक्वल टू x.dy, ये हमको निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग लिखते हैं, पहले हमको y निकाल लेते हैं, यहाँ पे y²/9 है इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4 करेंगे तो y² क्या हो जाएगा 9, 1 माइनस x²/4, फाइनली ये 9/4 होने वाला है और एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस x², ये y और इधर रूट भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 रूट अंडर 4 माइनस x²। ठीक है ना, 4 माइनस x²। अब चलिए कंप्यूट करते हैं, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
डी एक्स डॉट वाई। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट्स देखिए क्या है, ये 0 है और ये 2 है, 0 से 2 तक हमको इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 तक हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए डी ए इज इक्वल, डी ए तो हम लोग का ए हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू डी एक्स ही रहेगा। हमको y को पुट करना है वैल्यू 3/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy। देखिए कांस्टेंट हमें बाहर निकलने वाला है 3/2 0 to 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है ना, ये a। फिर से हम लोग के पास स्पेशल इंटीग्रेशन का केस आया। देखिए इसको स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू ये 3/2 बाहर रहेगा और इधर x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/2। 0 से लेकर 2 तक हमको लिमिट लगाना है, तो d इक्वल टू 3/2 और इधर देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे पहले, 2/2 4 माइनस 4 प्लस 4/2 और इधर साइन इनवर्स 2/2 हो गया। ये हम लोग अपर लिमिट पुट किए माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा, प्लस यहाँ साइन 0 साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाएगा। तो फाइनली a इज इक्वल टू क्या आया, 3/2 2 कैंसिल आउट 4 देखिए 4 माइनस 4 ये भी 0 होने वाला है उनके पास, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0, ये भी पार्ट कैंसिल आउट, ये 2 से 2 4 कटेगा, 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा इंटू 2 साइन इनवर्स 1। फाइनली a इक्वल टू क्या आया 3/2, अच्छा ये 2 को भी कैंसिल आउट कर लीजिए 3, अब साइन इनवर्स 1 मतलब हम लोग का π/2, ठीक है ना, π/2। अब फिर से मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए हमको ये चारों पार्ट का एरिया चाहिए, ये तो पहला पार्ट का एरिया आया लेकिन हमको इस सारा पार्ट का एरिया चाहिए, इस चारों पार्ट का, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब ऐसे हम लोग का 4 एरियाज है, तो इंटू 4 करेंगे तो 2 से 4 कटेगा और ये 6π² यूनिट, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब देखिए सर्कल का ग्राफ मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो थ्रू इट वंस, देन यू विल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्कल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ सर्कल का फोटो बन गया, देखिए सर्कल का क्या बना, फोटो, इस सर्कल का पिक्चर हमने बनाया। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि लाइन x इक्वल √3y। अब मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी बताया था, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर ये अगर इंटरसेप्ट 0 होता है, ये अगर 0 होता है तो ये y इक्वल टू mx, ठीक है ना, y इक्वल टू mx, मतलब ये लाइन कहाँ से पास होने वाला है, ये लाइन हम लोग का कुछ इस तरह से ऑरिजिन से पास करेगा, देखिए ऑरिजिन से पास कर गया ये लाइन AB। अब सर्कल का रेडियस क्या होगा, अब जानते हैं हम लोग x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या होता है r²। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अब देखिए r की जगह पे क्या है 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, रेडियस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये 2,0, ठीक है ना, ये क्या होगा -2,0 होगा, ये क्या होगा 0,2 होगा और ये 0,-2 होगा, इज इट। अब हमको क्या करना है, हमको बोलता है
क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल। मीन्स देखिए ये लाइन और सर्कल के बीच में कौन सा एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये एरिया इनक्लोज हो रहा है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ऑब्जर्व करना होगा कुछ कि ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए ये ट्रायंगल तो बन रहा है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट अगर मिलेगा तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो 0,0 है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है हम लोग का। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालते हैं। चलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए। अब देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग के पास ये है, पुट कर दीजिए इस इक्वेशन पे, तो √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 मतलब प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, +1, यहाँ पे y का वैल्यू -1, यहाँ पे भी तो कट कर रहे हैं ना, तो हम लोग का इसीलिए दो पॉइंट्स निकलेगा। y का वैल्यू हम लोग का निकल आया। अब देखिए x का वैल्यू निकालिए। अब अगर y मिल गया तो x भी निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, √3 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा, -√3 होगा, दो वैल्यू आएगा। तो देखिए ये हम लोग का -√3,1 और यहाँ पे ये √3,1, √3,1। अब ये √3,1 का मतलब क्या है, ये 1 का मतलब है, ये लेंथ हम लोग का 1 है। अब √3 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, √3 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए ओ और ये बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इसका काम खत्म, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालते हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस का वैल्यू क्या है, √3 है, और हाइट क्या है, 1 है, मतलब हम लोग का वैल्यू आया √3/2। ये हम लोग का क्या है, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर यूनिट। अब हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए इस पार्ट का एरिया, ब्लू शेड वाला पार्ट जो है, इसका एरिया निकालना है। अब ब्लू शेड में एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रिप क्या होगा, dx मान लेते हैं इसको। ये स्ट्रिप का लेंथ ब्रेथ dx है। तो एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू y.dx। लिमिट क्या पुट करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, √3 होगा, ये पॉइंट √3 होगा हम लोग का, ये वाला पॉइंट √3 होगा, है ना। हमको लिमिट पुट करना है √3 से 2 तक, क्योंकि इस ब्लू शेड वाला पार्ट क्या है, ब्लू शेड वाला √3 से 2 तक है, तो √3 से 2 तक। थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ मैं, देखिए कुछ ऐसा है ये, है ना। तो यही पॉइंट हम लोग का था √3,1, तो ये √3 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें हम लोग स्मॉल स्ट्रिप लिए dx। अब ये √3 से 2 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। उससे पहले y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकाल लो आप, y² इक्वल टू 4 - x² होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, √4 - x², ठीक है ना। अब इसको ही लिखते हैं, इसको भी करते हैं √3 से 2 तक। तो फिर इसका एरिया तो हम लोग का कैपिटल ए हो जाएगा। अब y का वैल्यू पुट करो आप, √4 - x² और ये dx, और ये √3/2। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए फिर से हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का केस आया।
इस एरिया को खाली लिखते हैं, बाद बाकी सब छोड़ देते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है, इसको हम फॉर्मूला में लगाते हैं। क्या हो जाएगा, पहले तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2 और यहाँ पे हम लोग का √3 से 2 तक है। √3 से 2 तक हम लोग का लिमिट है। चलिए इसका जरूरत नहीं रह गया। अब हमको लिमिट पुट करना है। ए इज इक्वल टू लिमिट पुट करो आप। एक्स का वैल्यू क्या है, पहले अपर लिमिट 2/2 रूट अंडर 4 - 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1। 2 पुट करेंगे तो 2/2 होगा, माइनस देखिए अब √3 पुट कीजिए यहाँ पे, ये √3/2 होगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ये हम लोग का कुछ लंबा चौड़ा इक्वेशन आ गया ना। अब ये 2 कैंसिल करो आप, ये 2 से 2 को कैंसिल किए 4 होगा। अब ये तो देखिए 4 - 4 ये 0 हो जाएगा तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, है ना। अब यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4, तो a इक्वल टू क्या आने वाला है 2 साइन इनवर्स, देखिए 2 कटेगा, साइन इनवर्स 1 होगा। साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 हुआ माइनस √3/2 और इधर 4 - 3 ये क्या हो जाएगा 1 होगा। तो रूट का वैल्यू क्या होने वाला है 1 होने वाला है, तो 1 × √3/2 यही √3/2 होगा। अब फाइनली माइनस साइन इनवर्स √3/2। तो ये काम करते हैं हम लोग, ये साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, ये हम लोग का π/3 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 π/3 तो ये हो जाएगा π/3। यहाँ पे π/3 पुट करते हैं हम लोग, ये π/3, ये 2 कैंसिल, तो एरिया हम लोग का आया π माइनस √3/2 माइनस π/3। ये हम लोग का आ गया π माइनस √3/2। देखिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे शायद मैंने 2 नहीं लिखा, ये 2 होगा, 2 तो रिमेनिंग है ना, इधर 2π/3 होगा, हाँ 2π/3। ये हम लोग का कुछ यहाँ तक सॉल्व किए हम लोग, उसके बाद आगे सॉल्व करके देखते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए क्या आया, a इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए π माइनस 2π/3 माइनस √3/2 मतलब एरिया आ गया हम लोग का। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा π/3 होगा माइनस √3/2 होगा, ठीक है। अब ये किसका आया, ब्लू शेडेड का, ब्लू शेडेड रीजन का एरिया आया। अब हमको ये पूरा पार्ट का एरिया चाहिए, देखिए ये पूरा पार्ट का एरिया चाहिए। पूरा पार्ट का एरिया मतलब ये ब्लू और ये ब्लैक शेडेड को ऐड करना है। ये ब्लैक ट्रायंगल का एरिया √3/2 था, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू इसको ब्लू शेडेड पार्ट को और ट्रायंगल को ऐड कर देना है। तो ये ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया हमने तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये π/3 हम लोग को क्या आया, टोटल एरिया आया, ठीक है। टोटल एरिया किसका, टोटल ब्लैक शेडेड का, यही तो हम लोग को निकालना था। टोटल एरिया क्या हो गया π/3, यही हम लोग का फाइनल आंसर है, ओके। तो ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कुछ प्रॉब्लम्स आज जो कि कुछ इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम थे, और इसके आगे हम लोग कुछ और ट्राई सॉल्व, कुछ और आगे कुछ नया वीडियोस और लाएंगे जिसमें कुछ एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स का कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके लिए थैंक यू।